आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग सफलता की जो सीढ़ी है बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो आज का हमारा मॉड्यूल 4 की वीडियो है और इसमें हम लेथ मशीन के जो ऑपरेशन होते हैं, क्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं जिनको बोला जाता है, वो हम आज देखेंगे कि लेथ मशीन पे कितने प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात यहाँ आप लोगों से कहना है कि लेथ मशीन जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मशीन है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मशीन है। ठीक है, तो वो मशीन का हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स और उसके प्रकार और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, और आज हम उन लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं इसकी बात करेंगे इस मशीन में। तो हम लोग लेथ मशीन की वीडियो बना चुके हैं और आज हम लेथ मशीन पे कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, ऑपरेशन कौन कौन से किए जाते हैं, वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हम यहाँ परिचय या इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि लेथ मशीन एक ऐसी मशीन टूल है जिस पर वर्कपीस घूमता है। ठीक है, और कटिंग टूल नियंत्रित गति से आगे बढ़ के धातु को आवश्यक आकार या फिर माप या सही फिनिशिंग हमें प्रदान करता है। ये लेथ मशीन का जो वर्किंग का जो प्रोसेस है वो है, इसको हम लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। लेथ मशीन पे अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो लेथ मशीन पर अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ऑपरेशन का उद्देश्य वर्कपीस को आकार बदलना होता है। इन ऑपरेशनों का क्या होता है उद्देश्य, कि वर्कपीस का आकार बदलना। क्यों आकार बदलना? क्योंकि हमें वो आकार का चाहिए, जिस आकार का हमारी इच्छा है, डिजायर है, वो आकार का हमें वर्कपीस चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हमें वर्कपीस को आकार उसका बदलना है, क्योंकि हमको तो सॉलिड या रॉ मटेरियल दिया जाता है, रॉ मटेरियल से हमें फाइनल पार्ट्स बनाना है, कोई जॉब बनाना है, पार्ट्स बनाना है, इसीलिए हमें उसका आकार बदलना होगा और उसकी सतह को हमें चिकना करना होगा। ठीक है, सतह चिकना करना हो गया, या थ्रेड बनाना हो गया, या छेद करना हो गया, या फिर ग्रुप बनाना हो गया। इस तरह से हमें मशीन पर कार्य करते हैं और इस तरह से बहुत सारे मशीनिंग कार्य हैं वो हमारे लेथ मशीन पे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा टूल है, ये हमारा टूल। ठीक है, ये हमारा टूल है और ये हमारा जॉब पीस है। ठीक है, जॉब, ठीक है, वर्क पीस। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है, जॉब हम बोलते हैं। ये रोटेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, रोटेशन का भी जरूर आपको ध्यान रखना है कि रोटेशन जरूर याद रखना है। ठीक है, रोटेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है और टूल हमारा यहां से मटेरियल कट कर रहा है। ये मटेरियल रिमूव होने के बाद में मेरा डाया D2 यहाँ पे दिखाया गया है और स्टार्टिंग में मेरा डाया जो है D1 यहाँ पे मेरे को दिखाया गया है। D1 मेरा डाटा जो है डाया ये है और D2 मेरा फाइनल फिनिश के बाद में मुझे D2 डाया मिल रहा है। लेथ मशीन पे मुख्य ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन जो होता है लेथ मशीन पे, वो हम टर्निंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, टर्निंग हमारा ऑपरेशन होता है। एक हमारा फेसिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हम वर्क पीस को फेसिंग करते हैं, उसके फेस को हम लोग एक्यूरेट करते हैं या समतल करते हैं। ठीक है, स्टेप टर्निंग होता है। स्टेप टर्निंग में हम स्टेप बाय स्टेप टर्निंग करते हैं, तो उसको हम स्टेप टर्निंग बोलते हैं। टेपर टर्निंग में क्या होता है कि टेपर टर्निंग में एक तरफ व्यास अधिक होता है और ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे करके व्यास घटता हुआ आता है, मतलब टेपर होता जाता है। क्लियर, आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग क्या होता है, टूल को हम लोग जिस शेप का बनाते हैं उसी शेप की आकृति हमें जो वर्क पीस है, जॉब है, उस पे लेनी होती है। ठीक है, मतलब टूल को ही उसी शेप का बना दिया जाता है जिस शेप का हमें
वर्क पीस चाहिए या वर्क पीस में हमें कोई डिजाइन चाहिए, तो उसी शेप का हमको टूल बनाया जाएगा, तो उसको हम फॉर्म टर्निंग करते हैं। चैम्फरिंग क्या होता है, जब हम टर्निंग करते हैं या हम जॉब पर या वर्क पीस पर कोई भी कार्य करते हैं, तो उसकी एज बहुत पैनी हो जाती है, शार्प हो जाती है, जिससे हाथ में या फिर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको हम चैम्फरिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारे हाथ या पार्ट को कोई नुकसान ना हो, एक दूसरे में वो जब टच करेंगे तो उनकी शार्प एज एक दूसरे पे निशान ना छोड़ दे, इसके लिए हम चैम्फरिंग करते हैं। ग्रूविंग में क्या होता है, ग्रूविंग में ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें मुझे ऑयल सील बैठानी है या कोई और मुझे काम करना है, तो वहां पे ग्रुप बनाया जाएगा जिस चीज को मुझे बैठाना है, तो उसे हम ग्रुविंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिंग। पार्टिंग में क्या है कि मेरे को वर्क पीस से बनने के बाद में मुझे उसको अलग करना है, या किसी वर्क पीस को मुझे दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना है, तो अलग अलग मुझे डिवाइड करना है, तो मैं उसे पार्टिंग ऑफ टूल से करूंगा और इस क्रिया को पार्टिंग ऑफ बोला जाएगा। क्लियर। नर्लिंग में क्या होता है, नर्लिंग ऑपरेशन में कि नर्लिंग ऑपरेशन में किसी भी पार्ट के ऊपर ग्रिप बनाने के लिए ग्रिप तैयार की जाती हैं, तो वो हमारा नर्लिंग ऑपरेशन होता है, और ये नर्लिंग टूल के माध्यम से किया जाता है। किसी पार्ट के ऊपर मेरे को ग्रिप बनानी है, स्लिप नहीं हो, मतलब उसको रोटेट करने में, घुमाने में वो स्लिप ना हो, तो उसके लिए मैं नर्लिंग टूल के द्वारा नर्लिंग ऑपरेशन करूंगा। ठीक है, तो ये नर्लिंग ऑपरेशन होता है। थ्रेडिंग आप जानते होंगे कि चूड़ी काटना होता है, थ्रेडिंग में चूड़ी काटना होता है, किसी जॉब पीस पे मुझे चूड़ी काटना है, तो उस प्रोसेस को मैं थ्रेडिंग या थ्रेड कटिंग में कहलाऊंगा। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है, किसी जॉब या वर्क पीस में ड्रिल किया जाता है, होल किया जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ये बात समझना है कि ड्रिलिंग किसी जॉब पीस में पहला ऑपरेशन ड्रिलिंग होता है। ठीक है, ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग में एक नया होल बनता है, एक नया होल बनता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में, ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका बोरिंग। देखिए बोरिंग में क्या होता है, ड्रिलिंग होने के बाद फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है। बोरिंग में सिर्फ व्यास बढ़ाया जाता है, उसका जो बोर बढ़ाया जाता है वो हमारा बोरिंग ऑपरेशन कहलाया जाता है। जैसे हमने ड्रिलिंग में 20 mm का हमको 20 mm का हमने ड्रिल किया और 20 mm से हमें 40 mm का उसको बनाना है, तो हम बोरिंग ऑपरेशन करेंगे और वो हमारा ऑपरेशन होगा बोरिंग टूल के माध्यम से। रीमिंग में क्या होता है, जब हमारा बोरिंग होने के बाद हमें उसकी सतह को एकदम फिनिश और चिकना लेना है, एकदम स्मूथ फिनिश चाहिए हमें। उस जो ड्रिलिंग के बाद बोरिंग किया, बोरिंग के बाद जो हमें उसकी फिनिश एकदम अच्छी नहीं मिली, तो हम उसके बाद में रीमिंग ऑपरेशन करेंगे, और ये रीमिंग टूल के द्वारा होता है। रीमर टूल होता है और रीमर टूल के द्वारा रीमिंग प्रोसेस किया जाता है। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, काउंटर बोरिंग में ऐसे मान लीजिए आप कि हमें कोई हेड है, कोई बोल्ट का हेड है, और उस हेड को हमें उसी प्लेट के अंदर या उस मशीन के अंदर या उस पार्ट के अंदर हमें फिट करना है। ठीक है, तो हमें उसी के अंदर एक काउंटर बोर करना पड़ेगा, और ये काउंटर बोरिंग काउंटर टूल के द्वारा होती है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग, ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें हम लोग सिंकिंग करते हैं। ठीक है, स्पॉट फेसिंग, ये भी हमारा फेसिंग की तरह ही स्पॉट फेसिंग हमें ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है फाइलिंग। फाइलिंग आप देखते हैं फाइल के माध्यम से किया जाता है लेथ मशीन पर, बट ये किया जाएगा कि लेथ मशीन पर फाइनली ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, पॉलिशिंग हो गया। पॉलिशिंग, जॉब को जब हम लोग एकदम फिनिश, अच्छा फिनिश, चमकीला फिनिश करते हैं, तो हम उसे पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पॉलिशिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा असेंट्रिक। असेंट्रिक में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस हट के यहाँ पे एक और नया सेंटर बनाया जाएगा और इसको इस तरह से राउंड करा जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, तो असेंट्रिक हो गया। स्पेरिकल टर्निंग में क्या होता है कि इस तरह से आपका जॉब बनेगा। एक देखिए सिलेंड्रिकल होता है, आप मान लीजिए ये मेरा पीस है सिलेंड्रिकल, ठीक है, इधर से इधर को टेपर कर दिया जाएगा और इधर से इधर को टेपर कर दिया जाएगा, इधर से इधर टेपर और इधर से इधर टेपर, तो फाइनल जो अंदर वाला ये जॉब जो मिल रहा है मुझे, ये मेरा होगा।
तो इसको स्पेरिकल टर्निंग बोला जाएगा। तो ये हमारे लेथ मशीन के मुख्य ऑपरेशन हैं जो लेथ मशीन पे सबसे अधिक किए जाते हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये हमारे मेन है, मेन लेथ मशीन के ऑपरेशन है, ये मेन ऑपरेशन इनको बोला जाएगा। अब हम एक एक करके इन ऑपरेशन को थोड़ा डीपली इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टर्निंग। ठीक है, ये टर्निंग ऑपरेशन है। इसमें आप चित्र को सबसे पहले देखिए, ये चित्र देखिए। चित्र में इसमें क्या किया गया है कि इसमें कंटिन्यू टूल जो है, ये मेरा टूल है, ये मेरा टूल, और टूल इसमें कंटिन्यू इसको व्यास को कम कर रहा है। ठीक है, तो वही है कि कार्य पीस के बाहरी व्यास मतलब आउटसाइड डायामीटर को कम करने की प्रक्रिया को हम लोग टर्निंग कहते हैं। ठीक है, बाहरी जो व्यास है उसको कम किया जा रहा है, ये इसका बाहरी व्यास है और इसको कम करके मेरे को इतना किया गया है। तो इस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, टर्निंग। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, डायामीटर को कम करना होगा और बेलनाकार आकार देना होगा। जहां कहीं भी मटेरियल थोड़ा ऊपर नीचे है, मान लीजिए कुछ इस शेप में ये मटेरियल है, ठीक है, और इस शेप में मटेरियल है, तो इस मटेरियल को मैं एक्यूरेट एकदम सिलेंड्रिकल शेप में लाना चाहूंगा और स्मूथ सरफेस मुझे प्राप्त करना है, एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए। क्लियर, ये मेन इसका उद्देश्य होगा। इसके हम उपयोग की बात करें कि हाँ, इस जो टर्निंग ऑपरेशन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले सॉफ्ट बनाने में किया जाएगा, रॉड बनाने में किया जाएगा, बुश बनाने में किया जाएगा, या फिर पिन बनाने में इसका टर्निंग ऑपरेशन का हम लोग उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि मेरा वर्क पीस है, वर्क पीस का जो एंड सिरा है, ये एंड सिरा, इसको मुझे समतल और चिकना करना है। ठीक है, यहाँ पे टूल क्या करेगा, यहां से स्टार्ट पॉइंट करेगा। आप स्टार्टिंग पॉइंट मान ले ये वाला है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला, यहां से स्टार्ट करता हुआ कंटिन्यू यहां तक पूरा जाएगा सेंटर तक। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू फेसिंग कर रहा है, समतल कर रहा है, चिकना कर रहा है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कार्यपीस के सिरे को मतलब एंड फेस को समतल व चिकना बनाने की प्रक्रिया फेसिंग कहलाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होता है, पहला उद्देश्य है कि समतल बनाना है इसको, और दूसरा है लंबाई को सही करना है। अगर मेरी लंबाई यहां से लेके यहां तक मेरे को 100 mm रॉ मटेरियल की दी गई है, लेकिन मुझे चाहिए 80 mm। ठीक है, 80 mm मुझे चाहिए, एग्जैक्ट मुझे 80 mm। तो मैं यहां से मटेरियल को रिमूव कर दूंगा, तो क्या होगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो लंबाई मेरे को सही करनी है, तो इस तरह से लंबाई को सही करने के लिए भी हम फेसिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। अगर माइक्रोन में भी है, मान लीजिए मेरे पास में कोई जॉब है और जॉब की मुझे डायमेंशन 80.58 mm है, ये है अभी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट 80 mm की ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लेंथ है इसको मैं फेसिंग ऑपरेशन के द्वारा रिमूव कर दूंगा। इसमें लंबाई को क्या करूंगा, फेसिंग ऑपरेशन के द्वारा मैं इसे हटा दूंगा, इस मटेरियल को, जितना मटेरियल एक्स्ट्रा है। तो ये फेसिंग ऑपरेशन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप टर्निंग। अब स्टेप टर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे आप जॉब, ये चित्र देख सकते हैं, चित्र में आपको जॉब दिख रहा है। इस तरह से ये मेरा फाइनली, ये जो है मेरा एक रॉ मटेरियल मुझे दिया गया है, मेरे को स्टेप बनाने हैं। तो मैंने एक स्टेप यहां से यहां तक बनाया है। ठीक है, एक स्टेप मेरे को यहां से यहां तक बनाया है, एक स्टेप मैंने यहां से यहां तक बनाया है। तो ये स्टेप बनाए गए हैं, और यहां से यहां तक की जो हाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो हाइट है, मान लीजिए इसको 5 mm है, यहां से ये हाइट है, ये 5 mm है, यहां से ये वाली हाइट है, ये 5 mm। तो ये 5 mm का मैंने जो कट मार के टर्निंग किया है, ये 5 mm। ठीक है, और ये भी 5 mm। ठीक है, तो ये जो 5 mm दी गई हैं, ये मेरे को स्टेप बनाए गए हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 mm दिया गया है यहां से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस, इसको 5 mm। तो इस तरह से जो किया जाएगा उसे स्टेप टर्निंग बोला जाएगा। ठीक, एक ही कार्य पीस पर अलग अलग व्यास के मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर के तैयार करने की प्रक्रिया को हम स्टेप टर्निंग कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि स्टेप टर्निंग क्या है। मैं यहाँ पे एक चित्र फाइनली बनाता हूं, ये इस टाइप का बनेगा। इस तरह से आपका जॉब रेडी होगा, इस तरह से ये स्टेप बन जाएंगे। पहला स्टेप ये हो गया,
दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। ठीक है, तो स्टेप ये बन रहे हैं, सीढ़ी नुमा बन रहे हैं, सीढ़ी नुमा यहाँ पे स्टेप टर्निंग। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका गियर सॉफ्ट में उपयोग होता है, मोटर की सॉफ्ट में इसका उपयोग होता है, और स्पेंडल में इसका उपयोग होता है स्टेप टर्निंग का। तो स्टेप टर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे आप टूल देख सकते हैं कि ये टूल जो है, ये वाला टूल, ये जो टूल है यहाँ पे ये कटिंग कर रहा है। क्लियर? तो ये स्टेप टर्निंग है। नेक्स्ट है हमारा टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में क्या होता है कि यहां से आप देखिए, चित्र में देखिए, यहां से डाया यहाँ पे D1 है और यहाँ पे डाया D2। ठीक है, तो D1 मेरा डाया अधिक है और D2 डाया मेरा यहाँ पे ये कम है। क्लियर? यहाँ पे ये डाया मेरा कम है और यहाँ पे मेरा जो D2 है वो ये अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक डाया को कम डाया तक लाने में कंटिन्यू कम होता हुआ आया है, लगातार, मतलब एकदम लीनियर कम हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम टेपर टर्निंग कहेंगे। कार पीस पर शंक्वाकार मतलब कॉनिकल शेप सतह बनाने की प्रक्रिया को हम टेपर टर्निंग कहते हैं। ये विधि इसकी कई होती हैं काटने की। इसकी विधियां लेथ मशीन पे कई होती हैं। तो पहली विधि है कंपाउंड रेस्ट के द्वारा भी काटी जा सकती है, टेल स्टैक ऑफसेट मेथड के द्वारा भी काटी जा सकती है, फॉर्म टूल मेथड से भी काटी जा सकती है, और टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा भी इसका काटना आसान है। ठीक है, इसके अगर हम उपयोग की बात करें कि इस टेपर टर्निंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे है कि मॉस टेपर बनाने में टेपर टर्निंग का यूज होता है, मशीन के स्पेंडल बनाने में इनका यूज होता है, और टूल होल्डर बनाने में टेपर टर्निंग का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारी फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग में क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो चित्र है, ये वाला, ठीक है, इस वाले चित्र में देखिए, ये मेरा टूल है, ये मेरा टूल है, और टूल को मैंने इस तरह से बनाया गया है, ये शेप में मैंने बनाया गया है, और इस शेप में बनाने के बाद में मैंने टूल को, जो मेरा वर्क पीस है, इस वर्क पीस से मैंने इसको कटिंग कराया है, तो वही सेम टू सेम शेप इसमें आ गई। ठीक है, और इसी तरह से मैं अगर टेपर कर दूंगा इस टूल को, इस तरह से मैं करता, ये मेरा टूल होता और मैं टूल को इस तरह से टेपर कर देता, तो मेरा जो पीस जो बनता, वर्क पीस बनता, कुछ इस टाइप का बनता। आप देख सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि ये मेरा टूल है और टूल में वही मैंने टेपर यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो इस तरह से फॉर्म टर्निंग की जाती है। ये फॉर्म टर्निंग का क्या होता है? ये विशेष आकार मतलब प्रोफाइल शेप तैयार करने के लिए फॉर्म टूल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? डेकोरेशन कहीं पार्ट करना है वहां पे यूज होता है, या स्पेशल कोई कंपोनेंट बनाना है, किसी पार्ट को बनाना है, कोई स्पेशल पार्ट है, तो वहां पे इसका यूज होगा। आप चित्र नंबर ये 2 है, इसको आप देखिए, इस वाले चित्र में ये देखिए, ये जो टूल की ये शेप है इस टाइप की बनाई गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप की बनाई गई है। तो यहाँ पे ये एक स्पेशल पार्ट को बनाया जा रहा है, स्पेशल प्रोफाइल बनाई जा रही है। तो ये फॉर्म टर्निंग के माध्यम के द्वारा की जा सकती है। तो टूल में फॉर्म टर्निंग में यही होता है कि टूल में सेम प्रोफाइल बना दी जाती है और उसके बाद में हम लेथ मशीन पे इसको हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद में हमें स्पेशल कोई पार्ट हमें बनाना है, उस पर वो डिजाइन हमको चाहिए तो वो डिजाइन हम काट सकते हैं। इसी को ही हम फॉर्म टर्निंग बोला जाता है। नेक्स्ट है चैम्फरिंग। चैम्फरिंग में क्या होता है? चैम्फरिंग में आप देख लीजिए, ये मेरा मतलब रॉ मटेरियल बोल सकते हैं या पीस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को यहाँ पे हटा दिया गया है, जिससे कि ये शार्प होगा, पहना होगा तो किसी और पार्ट को ये डैमेज कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, या वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी तरह की ये दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए इसको, ये सारे जो है समस्याओं को देखते हुए इसको चैम्फरिंग हम लोग करते हैं। तो ये प्रोसेस चैम्फरिंग कहलाया जाता है। वर्कपीस के किनारों को कोण पर काटने की प्रक्रिया को चैम्फरिंग कहते हैं। मतलब वर्कपीस के किनारा है ये किनारा, इस किनारे को ही हम लोग काटने की प्रक्रिया होता है, उसे हम चैम्फरिंग कहते हैं। इसका लाभ क्या है? अगर हम लाभ की बात करें, इसका लाभ क्या है, तो जो शार्प एज है उसको हटाना होता है सबसे पहला कार्य।
चैम्फरिंग का सबसे पहला काम है कि शार्प एज को हटाना हो गया। दूसरा है असेंबली आसान हो जाती है, मतलब फिटिंग करने में पीस आसान हो जाता है क्योंकि ये फिट हो जाता है, और ये एज रहेंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है फिट होने में, ठीक है। इससे हमारी सुरक्षा बढ़ती है, इससे क्या होता है हमारी सुरक्षा भी बढ़ती है, मतलब एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जो इसकी शार्प एज है इसके माध्यम से जो जो हमें प्रॉब्लम हो सकती थी उनसे हमें एक निजात या छुटकारा मिल जाता है अगर हमने चैम्परिंग किया हुआ है तो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ग्रूविंग। ग्रूविंग में क्या होता है, आप यहाँ पे ये चित्र है इसको देखिए आप, ये मेरे पास में ये पीस है, यहाँ पे डाया ये D1 और यहाँ पे यहाँ तक का जो डाया आप देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये मेरा D2 है, तो D2 कम है। क्लियर। तो यहाँ पे ये टूल की जो सेटिंग इस तरह से बनाई गई है, यहाँ से ये मटेरियल हटा दिया गया है। क्लियर। तो ये ग्रुप बनाया गया है, एक खांचा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क पीस पे एक संकीर्ण खांचा बनाने की प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका मतलब सर्कलिप ग्रुप बनाने में होता है, या ऑयल के ग्रुप बनाने में होता है, या सील के ग्रुप बनाने में इसका उपयोग होता है। ये हमारा ग्रुपिंग टूल के माध्यम से होता है और प्रक्रिया को हम ग्रुपिंग बोलते हैं। ये इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ में क्या होता है कि पीस को अलग काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में देखिए यहाँ पे ये मेरा जो टूल है वो टूल मेरा यहाँ तक है, देखिए आप टूल यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं आप यहाँ तक है। तो ये टूल क्या कर रहा है कि इसको बिल्कुल पार्ट को अलग कर दे रहा है, ये जो पार्ट है बिल्कुल अलग हो जाएगा अपने इस पार्ट से, इसका अलग होना है इसका, ठीक है। तो कार पीस को किसी भी भाग को अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, कार पीस के किसी भी भाग को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो पार्टिंग ऑफ कहलाई जाएगी। ये विशेष टूल होता है इसका यूज करने, मतलब इस क्रिया को करने के लिए उस टूल को हम बोलते हैं पार्टिंग टूल, ठीक है। उस टूल को हम बोलते हैं पार्टिंग टूल बोलते हैं, और पार्टिंग टूल के द्वारा पार्टिंग ऑफ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नर्लिंग। नर्लिंग में क्या होता है कि ये आप चित्र में यहाँ पे देखिए, ये जो है ग्रिप बनाने के लिए ये जो खांचे से बने हुए हैं, इस पे ये वाले जॉब पे खांचे से जो बने हुए हैं इनको बनाया जाता है जिससे ग्रिप मजबूत हो सके, मतलब ग्रिप हमारी लग सके। हमको कोई चीज कसनी है, टाइट करनी है, लूज करनी है, अगर वो सतह चिकनी होगी तो स्लिप होगा, और स्लिप होगा तो वो प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगी, ना वो लूज हो पाएगी प्रॉपर। तो इसीलिए हमको नर्लिंग करनी पड़ती है, और नर्लिंग भी कई टाइप की होती है, ठीक है। नर्लिंग भी कई टाइप की होती है और हर एक नर्लिंग के लिए एक अलग टूल होता है। अगर मुझे डायमंड नर्लिंग करनी है तो डायमंड टूल होगा उसके लिए, मुझे स्ट्रेट पैटर्न का मुझे नर्लिंग करनी है तो स्ट्रेट पैटर्न की मुझे नर्लिंग टूल की आवश्यकता होगी। तो इस अकॉर्डिंग अलग अलग नर्लिंग करने के लिए अलग अलग नर्लिंग टूल होते हैं, ठीक। तो कार्य पीस की सतह पर डायमंड या स्ट्रेट पैटर्न बनाना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पहला है इसको ग्रिप बढ़ाना, पकड़ बढ़ाना या फिर ग्रिप बढ़ाना। दूसरा है सजावटी के उद्देश्य से भी हम इसको करते हैं, सजावट के लिए हम करते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम लोग ये करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, ये कटिंग ऑपरेशन नहीं है, पहला पॉइंट तो ये कटिंग ऑपरेशन नहीं है क्योंकि इसमें धातु कोई कटती ही नहीं है, सिर्फ इसमें कुछ धातु दबती है और कुछ उभर आती है। दबने के कारण कुछ धातु उभर आती है और कुछ धातु दब जाती है, इसमें कोई धातु कटती नहीं है, इसीलिए ये कटिंग ऑपरेशन नहीं है। इसको आप याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बल्कि इसमें फॉर्मिंग ऑपरेशन है, ये इसमें फॉर्मिंग ऑपरेशन हो रहा है, इसमें धातु दबती है और उभरती है, इसमें किसी तरह की कोई कटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो नर्लिंग के बारे में आप लोग जरूर याद ये रखेंगे। नेक्स्ट है आपका थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में क्या होता है, चूड़ियां कटती हैं, मतलब वर्कपीस पे बाहरी या फिर आंतरिक थ्रेड बनाना इसका कार्य होता है। क्लियर। इसका मुख्य जो भाग है वो क्या है, पहला है लीड स्क्रू, इसमें यूज होता है लीड स्क्रू, फिर है चेंज गियर इसमें यूज होते हैं, और थ्रेड कटिंग टूल इसमें यूज होता है। ये इसके मुख्य भाग हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। पहला लीड स्क्रू का यूज होगा,
और चेंज गियर का यूज होगा और थ्रेड कटिंग टूल का यूज होगा। इससे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की थ्रेड बनाई जाती हैं। तो उसका प्रकार पहला आप कुछ प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। मीट्रिक थ्रेड हो गई एक टाइप का, BSW थ्रेड हो गई, या स्क्वायर थ्रेड हो गई, या एक्मी थ्रेड हो गई। ठीक है, ये थ्रेड हमें लेथ मशीन पे काट सकते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये थ्रेड आपकी कटी हुई है। ये जो बाहरी थ्रेड कटी है, एक्सटर्नल थ्रेड कटी है। हमको इंटरनल थ्रेड काटना है तो भी कट जाएंगी। मान लीजिए मेरे पास में वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग करने के बाद में यहाँ पे मैंने बोरिंग ऑपरेशन किया। बोरिंग ऑपरेशन करने के बाद में मुझे यहाँ पे थ्रेड बनानी है, तो मैं ये भी थ्रेड बना सकता हूँ। क्लियर, यहाँ पे भी मैं थ्रेड बना सकता हूँ। ये मेरा थ्रेड बन गया और यहाँ पे मैं थ्रेड बन जाएंगी मेरी। तो थ्रेडिंग ऑपरेशन थ्रेडिंग टूल के द्वारा होती है। इसमें लीड स्क्रू का यूज होता है, और लीड स्क्रू के बाद में चेंज गियर का यूज होता है, जिससे कि हम पिच निर्धारित कर सकें कि हमारी पिच कितनी होनी चाहिए। क्लियर। आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि लीड स्क्रू पे कौन सी थ्रेड होती है। ठीक है, कौन सी थ्रेड होती है, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें। लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पे चित्र में देखिए। ये जो मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है। इस वर्क पीस में ये जो मेरा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल, और ट्विस्ट ड्रिल को अंदर किया गया है। ठीक है, फीड दिया गया है, फीड डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये रोटेशन भी दिखाया गया है। इस तरह से किया गया है। यहाँ पे आप चित्र लाइव भी देख सकते हैं, इस बारे चित्र में आप लाइव देख सकते हैं। इस तरह से ये किया जाता है लेथ मशीन पे। ठीक है, कार्य पीस में होल बनाने की प्रक्रिया होती है ड्रिलिंग। इसमें टूल होता है ट्विस्ट ड्रिल, और टूल कहाँ लगाया जाता है, वो टेल स्टॉक में लगाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसमें टूल कौन सा होता है, ट्विस्ट ड्रिल, इसमें टूल यूज किया जाता है। और टूल कहाँ लगाया जाता है, टूल पोस्ट में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, टूल पोस्ट में नहीं लगाया जाता है। टूल जो है टेल स्टॉक में लगाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। देखिए, वीडियो अगर आपको लाइक पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये मुझे बहुत जो है, आप लोग लाइक जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है, ये मेरे पास में एक जॉब है। ठीक, और ये जॉब पूरा यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे चक है और यहाँ पे चक में ये बंधा हुआ है। यहाँ पे मैंने ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग करने के बाद में मेरे को ये होल बना, और होल बनने के बाद में मुझे होल का डाया बड़ा करना है। मतलब पहले मैंने ड्रिलिंग जो किया वो ये वाला डाया था। ठीक है, ये वाला मेरा डाया था, आप देख रहे हैं, ये वाला डाया था। आपको अगर थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है तो इसकी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो मेरा ड्रिलिंग में ये वाला होल बना, लेकिन बोरिंग में मेरा यहां से लेके यहां तक बन रहा है डाया। ठीक है, इतना बड़ा मेरा बोर हो रहा है, और ये मेरा बोरिंग टूल है। ये जो टूल दिख रहा है, ये मेरा बोरिंग टूल है। तो पहले से बने हुए होल का डायामीटर को बढ़ाना होता है। पहले से बना हुआ जो होल है उसका डायामीटर बढ़ाना है। ठीक है, इसमें टूल कौन सा यूज होगा, बोरिंग टूल होगा, बोरिंग बार टूल, बोरिंग बार टूल बोलते हैं। ठीक है, इसका लाभ क्या है, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, सरफेस फिनिश बेहतर हमको मिलती है। सरफेस फिनिश जो हमें मिलेगी बहुत ही ज्यादा बेहतर मिलेगी। ये हमारा आप लेथ मशीन में एकदम लाइव ये चित्र आप देख रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग ऑपरेशन में क्या होता है, आप चित्र में यहाँ पे देखिए, एक मिनट आप चित्र देख लीजिए। यहाँ पे भी रीमर जो टूल है वो आपका टूल पोस्ट में नहीं बना है। ठीक, अब इसमें आपका जो जॉब बना है, जॉब में सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रिल के बाद में हमको रीमरिंग की जरूरत पड़ गई। ठीक है, या फिर बोरिंग के बाद में हमको रीमिंग की जरूरत पड़ गई। तो इस तरह से हम लोग रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। होल की अंतिम फिनिशिंग, होल हमने बनाया और होल की हमें अंतिम फिनिशिंग चाहिए और सही माप हमें प्राप्त करनी है, तो इस प्रक्रिया को किया जाता है, और यह प्रक्रिया आपकी रीमिंग कहलाई जाती है। इसमें टूल कौन सा वो जो होता है, रीमर टूल होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि रीमर नया होल नहीं बनाता है, ये भी आपका इंपोर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। रीमर किसी तरह का कोई नया होल नहीं बनाता है, सिर्फ उसकी फिनिशिंग करता है, उसको सही माप में लेके आता है, एग्जैक्ट सही माप में लेके आएगा, कोई नया होल नहीं बनाएगा, नया होल सिर्फ ड्रिल बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये मेरा पीस है और इस पीस पे मैंने ये यहां से यहां तक का ये मेरा ड्रिल किया है, ठीक है। और ड्रिल के बाद में फिर यहां से कंटिन्यू यहां से लेके यहां तक मेरा ये जो बनाया गया है ये मेरा काउंटर बोर किया गया है, ठीक है। होल के ऊपरी भाग का व्यास बढ़ाकर फ्लैट बॉटम सीट बनाना, फ्लैट बॉटम सीट बनाना, ये काउंटर बोरिंग कहलाया जाएगा। इसका उपयोग क्या है, सॉकेट जो हेड होते हैं उनके स्क्रू छुप जाएं, दब जाएं, ये इसका यूज होता है। क्लियर, आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। काउंटर सिंकिंग, तो काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका काउंटर सिंकिंग कहलाया जाएगा। ये टेपर नुमा काटा गया है, ठीक है। और ये आपका काउंटर बोर था, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से किया गया, ये काउंटर से होल के मुहाने पर, मतलब मुंह पर, मुहाने पर कौन से बनाया जाता है, कौन से बनाया जाता है, इसीलिए हमें से काउंटर श्रिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, काउंटर श्रिंक जो स्क्रू होते हैं उनको लगाने में इसका उपयोग होता है, उनके हेड भी टेपर होते हैं, इस तरह से इनका बनाया जाता है। मान लीजिए ये है इसका हेड और ये आपका बोल्ट, इसको बनाना है तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे सेट होगा। क्लियर, ये काउंटर सिंकिंग कहलाया जाएगा, ये ऑपरेशन लेथ मशीन पे किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लाइव देख सकते हैं कि ये मेरा एक बार जॉब है, ठीक है, ये मेरा जॉब है और इस पे मुझे जो है नट या बोल्ट के माध्यम से इसको कसना है। तो यहाँ पे बोल्ट लगाना है, तो बोल्ट का यहाँ पे हेड आएगा, इस जगह, ये जो जगह है यहाँ पे आपका बोल्ट का हेड आएगा या फिर नट आएगा, ठीक है, बोल्ट आएगा या फिर यहाँ पे नट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सीट बनाया गया है, आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पॉट फेसिंग कहलाई जाती है। बोल्ट हेड, बोल्ट का जो हेड है या फिर नट के बैठने है, तो एक छोटी सी समतल सतह बनाना, छोटी और समतल सतह बनाना, वो आपकी स्पॉट फेसिंग कहलाई जाएगी, स्पॉट फेसिंग, ये प्रक्रिया। तो ये ऑपरेशन में हम लोग नट के हेड या फिर बोल्ट का हेड और नट बैठाने के लिए एक छोटी सी समतल जगह बनाते हैं, जिससे कि नट या फिर बोल्ट का जो हेड है वो आराम से बैठ जाए, अच्छे से फिट हो जाए, अच्छे से ताकत उसमें लग जाए, उसको कसना है, टाइट करना है, तो इसलिए वो टाइट अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है हमारा फाइलिंग। फाइलिंग में क्या होता है, ये फाइल से प्रक्रिया होती है, आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, ये फाइलिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है। कारपीस की सतह को हाथ से फाइल के द्वारा चिकना करना, ठीक है, वर्क पीस की या जॉब की हाथ के द्वारा फाइल से ये कहा जाता है। इसमें एक सावधानी रखनी है, फाइल और हैंडल आवश्यक लगा होना चाहिए, ठीक है, फाइल में हैंडल अवश्य लगा होना चाहिए, नेसेसरी है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है, इसमें आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एमरी पेपर है, एमरी पेपर के द्वारा यहाँ पे जो मेरा जॉब है, जॉब पे फिनिशिंग चिकनी सतह मेरे को प्राप्त की जाती है। तो एमरी पेपर या पॉलिशिंग क्लॉथ से चमकदार सतह बनाना, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों की जाती है, सरफेस फिनिश में सुधार चाहिए और हमारे को करेक्शन कम हो ये चाहिए और आकर्षक लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, इसलिए हमें ये प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा असेंट्रिक। असेंट्रिक ऑपरेशन में क्या होता है, आप चित्र यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक सेंटर पीस था, इसके बाद में मेरे को सेंटर से भी अलग हटके एक सेंटर बनाया गया है, ये वाला सेंटर, तो इसको असेंट्रिक कहते हैं। मतलब मेन अक्ष के से हटकर एक दूसरा धुरी, मतलब टर्निंग करना हुआ, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट से हटके दूसरी जगह मुझे टर्निंग करना हुआ और सेंटर पे, ठीक है, तो उसको हम असेंट्रिक कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ का किया जाता है, क्रैंक सॉफ्ट बनाने में किया जाता है और असेंट्रिक सॉफ्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्पेरिकल टर्निंग। स्पेरिकल टर्निंग में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र में ये जो बनाया गया है, ये एकदम राउंड टाइप का बना दिया गया है इसको, स्पेरिकल।
कार पीस पर गोलाकार मतलब स्पेरिकल सतह बनाना, ये इसका होता है। और इसमें इस तरह का जो है टूल पोस्ट यूज होता है, आप देख सकते हैं ये मेरा पॉइंट लगा हुआ है, ये मेरा कटिंग करेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये रोटेट होता है, ये हैंडल के माध्यम से रोटेट हो जाता है, घूम जाता है चारों तरफ। इसका उपयोग क्या होता है, जैसे बॉल जॉइंट बनाना है, मेरे को वॉल्व सीट बनाना है या स्पेरिकल कंपोनेंट कोई बनाने हैं, तो यूज वहां इसका होता है स्पेरिकल टर्निंग का। अब हमारे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। टर्निंग में डायामीटर कम होता है। फेसिंग में कारपीस का सिरा समतल बनाया जाता है। नर्लिंग में फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है या कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, नर्लिंग में जरूर याद रखेंगे नर्लिंग ऑपरेशन। थ्रेड कटिंग के लिए लीड स्क्रू का उपयोग होता है और ड्रिल के लिए टेल स्टॉक में लगाया जाता है। ड्रिल जो है हमेशा टेल स्टॉक में लगाया जाता है। रीमर में नया होल नहीं बनता है और होल केवल फिनिश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटर सिंकिंग। इसमें कोना सीट बनती है, कौन सीट बनती है, और काउंटर बोरिंग में इसमें फ्लैट सीट बनती है बोल्ट बैठाने के लिए, और पार्टिंग टूल के द्वारा पार्टिंग ऑफ किया जाता है। और कंपाउंड रेस्ट या शॉर्ट टेपर टर्निंग के लिए यूज होता है। कंपाउंड जो रेस्ट है वो शॉर्ट, लंबाई उसकी शॉर्ट रहेगी, उसके टर्निंग किया जाएगा शॉर्ट टर्निंग। अब हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको भी हम देख लेते हैं, इससे जो हमारे बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेथ मशीन पर कारपीस का व्यास डायमीटर कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप लोग देखिए, सभी लोग कमेंट्स में जरूर जवाब दें। और वीडियो अगर पसंद आई है आपको, वीडियो में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जरूर लाइक करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फेसिंग बोला जाएगा। यहाँ देखिए डायामीटर कम किया जा रहा है। ठीक है, फेसिंग है या फिर टर्निंग है या फिर नर्लिंग है या फिर ड्रिलिंग है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका टर्निंग है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, कार पीस के सिरे मतलब एंड फेस को समतल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ग्रूविंग कहलाएगी, फेसिंग कहलाएगी, या फिर बोरिंग कहलाएगी, या फिर रिमिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे फेसिंग कहलाएगी, आपकी फेसिंग प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, एक ही कार पीस पे अलग अलग व्यास, डिफरेंट डिफरेंट व्यास डायामीटर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। स्टेप टर्निंग कहते हैं, या फॉर्म टर्निंग कहते हैं, या टेपर टर्निंग कहते हैं, या फिर थ्रेड कटिंग कहते हैं। तो इसको हम स्टेप टर्निंग कहते हैं। स्टेप टर्निंग के माध्यम से ये प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, शंक्वाकार कॉनिकल सतह बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चैम्परिंग कहलाती है, टेपर टर्निंग कहलाती है, नर्लिंग कहलाती है, या फिर बोरिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हमारी टेपर टर्निंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कार पीस के किनारों को कोण पर काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कार पीस का जो किनारा है, कोण है, एंगल है, उसको देखिए, ये मेरा वर्क पीस है, इसका जो एंगल ये वाला कोण है, इसको कटिंग करने की प्रक्रिया पूछी गई है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, फेसिंग कहते हैं, चैम्परिंग कहते हैं, या फिर रीमिंग कहते हैं, या फिर ड्रिलिंग कहते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग जवाब दें कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग चैम्परिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कार पीस पे संकीर्ण मतलब ग्रुप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पार्टिंग ऑफ कहलाती है, ग्रुपिंग कहलाती है, या फिर टर्निंग कहलाती है, या फिर पॉलिशिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ग्रुपिंग कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, कार पीस को दो भागों में अलग अलग करने की कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है। वो कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, पहला है नर्लिंग हो गया, पार्टिंग ऑफ हो गया, थ्रेडिंग हो गया, या फिर आपका फाइलिंग हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है पार्टिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, लेथ मशीन पर सतह पर डायमंड या स्ट्रेट पैटर्न बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। टर्निंग कहलाती है, चैम्परिंग कहलाती है, नर्लिंग कहलाती है, या फिर रीमिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है नर्लिंग कहलाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कटिंग ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, यहाँ पे नहीं है। तो टर्निंग है, या थ्रेडिंग है, या फिर नर्लिंग है, या फिर बोरिंग है। तो इसका राइट आंसर है नर्लिंग ऑपरेशन होता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लेथ मशीन पर बाहरी या फिर आंतरिक थ्रेड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फेसिंग कहलाएगी या थ्रेड कटिंग कहलाएगी या फिर ग्रुविंग कहलाएगी या फिर ड्रिलिंग कहलाएगी? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है थ्रेडिंग कटिंग। ठीक है, थ्रेड कटिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, लेथ मशीन पर ड्रिल सामान्यतः कहाँ लगाई जाती है? जो ड्रिल है वो कहाँ लगाई जाती है? हेड स्टॉक में लगाई जाती है, टूल पोस्ट में लगाई जाती है, या टेल स्टॉक में लगाई जाती है, या फिर एप्रन में लगाई जाती है? देखिए ड्रिल के बारे में पूछा है, ड्रिल। ठीक है, ड्रिल ऑपरेशन कैसे होता है थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो जरूर याद आ जाएगा कि कैसे लगाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर है टेल स्टॉक में लगाई जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे पहले बने हुए होल का व्यास बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीमिंग कहलाती है, ड्रिलिंग कहलाती है, बोरिंग कहलाती है, या फिर नर्लिंग कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है बोरिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, होल का अंतिम फिनिश या सही माप प्राप्त करने का ऑपरेशन का नाम पूछा गया है, कौन सा ऑपरेशन है? टर्निंग है, रीमिंग है, या फिर फेसिंग है, या फिर चैम्परिंग है? तो इसका राइट आंसर है रीमिंग ऑपरेशन कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, होल के मुहाने पर शंक्वाकार मतलब कौन शेप शीट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाएगी? ठीक है, काउंटर बोरिंग कहलाई जाएगी, स्पॉट फेसिंग कहलाई जाएगी, या काउंटर श्रिंकिंग कहलाई जाएगी, या ग्रूविंग कहलाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है काउंटर श्रिंकिंग कहलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्न में से किस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य वर्कपीस की सतह को चमकदार या स्मूथ शाइनी बनाना है? ठीक है, पॉलिशिंग हो गया, पार्टिंग ऑफ हो गया, या थ्रेड कटिंग हो गया, या फिर स्टेप टर्निंग हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें। वीडियो कैसी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रही है, मेहनत हमने की हुई है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप जरूर करें। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिशिंग करना। ठीक, तो आप सभी लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।